यूपी का चुनाव अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 7 मार्च को आखिरी चरण यानी 7वें चरण का मतदान होगा, जिसके बाद सबकी नजर 10 मार्च पर टिकी होगी, जब मतदाताओं का फैसला आएगा। लेकिन उससे पहले यूपी के इस चुनावी दंगल में विपक्ष ने बीजेपी की राह काफी मुश्किल कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने बीजेपी की सारी नाकामियों को अच्छे से उजागर करने का काम किया है। विपक्ष जनता के हर एक मुद्दों को उठाकर बीजेपी की घेराबंदी बखूबी की है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने जो मुद्दे सबसे ज्यादा भुनाया है वो है बेरोजगारी और महंगाई का। देश में एक तरफ बढ़ती महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, वहीं देश के आधे से ज्यादा युवा बेरोजगार हैं। नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में 37.9% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 12 जिलों में ये आंकड़ा 50% से अधिक है और इनमें से 3 जिलों श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर में ये 70% से ज्यादा है। प्रदेश पर 6,62,091 करोड़ का कर्ज है, जिसमें से 40% योगी सरकार की देन है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने और युवाओं को रोजगार न देने का आरोप लगाकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा था। बेरोजगारी महंगाई के बाद सबसे ज्यादा भुनाने वाला मुद्दा था किसानों का। लखीमपुर खीरी कांड के बाद जिस किसान आंदोलन का जिक्र केवल पश्चिमी यूपी में था, अब उसके बारे में चर्चा पूरे यूपी में होने लगी। राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी जैसी तमाम विपक्षी पार्टियों ने लखीमपुर खीरी हत्याकांड की पूरी तरह भर्त्सना की और इस पर जमकर सियासत भी की। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जान गंवाने वाले किसानों के घर जाकर उनके परिवार वालों से मुलाकात की, उसने कांग्रेस को उस वर्ग के थोड़े करीब ला दिया जो किसानों के पक्ष में है। यूपी के किसानों के लिए सिर्फ 3 कृषि कानून और लखीमपुर खीरी कांड ही मुद्दा नहीं है, बल्कि और भी कई मुद्दे हैं। पश्चिमी यूपी में किसान जहां गन्ना की बकाया राशि को लेकर चिंतित है, वहीं कुछ किसान धान की एमएसपी पर खरीदे जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरे यूपी में किसानों का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है छुट्टा जानवरों का मुद्दा, जिसे लेकर भी विपक्ष ने बीजेपी सरकार की खूब निंदा की। वहीं तीसरा अहम मुद्दा है पुरानी पेंशन की बहाली का। कर्मचारी संगठन अरसे से पुरानी पेंशन बहाली की मांग करते आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने का वादा करके इसे चुनावी मुद्दा बना दिया। ऐसे कई चुनावी मुद्दों के सहारे विपक्ष जहां चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच अपनी पैठ जमाने में सफल रही, वहीं बीजेपी के लिए ये चुनाव जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो